देखिए, एक नई खुशखबरी आ चुका है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के। क्योंकि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो ये जो योजना चालू की गई है, इस योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को लेकर के बहुत लोग अभी तक परेशान हैं कि 6-6 महीने तक अभी तक ऐसे-ऐसे लोगों का पैसा उनके खाते में नहीं आया है। तो ऐसा कैसे हो जा रहा है कि इनका पैसा नहीं आ पा रहा है और इस पर ये लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि इनका वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन इनके खाते में नहीं आ रहा है। बट इन्होंने इस योजना से जुड़े हैं, तो इस पर कुछ सरकार ने नए नियम को लागू किया है। जो पेंशन में वृद्धि की गई है, बढ़ोतरी की गई है और कहाँ पर की गई है, पूरे डिटेल्स के साथ हम जानेंगे। और विधवा पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। उनको एक ऐसा स्कीम है जिसके वजह से उनको 2 लाख की राशि भी मिलेगी और वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, इन सभी पर नए नए अपडेट्स लाए गए हैं। क्योंकि सरकार ने आए दिन कुछ न कुछ नए नियम को लागू करती है, जिससे ये गरीब परिवार वृद्धा अवस्था में या दिव्यांग अवस्था में या विधवा अवस्था में इन लोगों को सहायता मिल सके, जिससे इनका जीवन यापन हो सके। तो गवर्नमेंट ने जिस नियम को लागू किया है, उस नियम को हम लोग स्पष्टता आपके साथ क्लियर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बहुत सारे ऐसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है और दिव्यांग पेंशन है कि 6 महीने से उनके खाते में पैसा नहीं आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसे ये होता है कि आपके साथ फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे किया जाता है कि आपके साथ कोई भी व्यक्ति आते हैं, कहीं ब्लॉक के कर्मचारी हो चाहे कोई अधिकारी हो, आपसे मिलने जुलने के बाद आपसे आधार कार्ड, आपका खाता, आपका अकाउंट जो भी होता है आपसे ले लेते हैं। ऑफलाइन के माध्यम से आपकी फॉर्म को जमा करते हैं और आपसे ये कहा जाता है कि आपका वहां पर ये प्रक्रिया ओपन करा दी गई है, आपका अकाउंट जोड़ दिया गया है, आपका आधार कार्ड लिंक कर दिया गया है, नाम आपका रहता है, विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो चाहे विकलांगता पेंशन हो। समझ गए कि नहीं? तो वहां पर यह होता है कि पूरे डिटेल्स आपका होता है, बट उसी ऑफलाइन के माध्यम से जो फॉर्म भरा जाता है वहां पर अकाउंट किसी और का जुड़वा दिया जाता है और ठीक पैसा क्या होता है कि आपके खाते में ना आकर के दूसरे के खाते में चला जाता है। पैसा तो गवर्नमेंट के खाते से जो स्कीम है वहां से ट्रांसफर होती है, बट आपके खाते में ना आकर के किसी और के खाते में चली जाती है और आप सोचते हैं कि मेरे खाते में अभी तक पैसा नहीं आता है। और यही आप सोचते हैं कि मेरा पेंशन अभी तक नहीं बना है, मेरा वृद्धा पेंशन नहीं बना है, मेरा मतलब दिव्यांग पेंशन नहीं बना है, विधवा पेंशन नहीं बना है। तो सबसे पहले गलती आप लोग ये करते हैं कि ऑफलाइन किसी से आप लोग बनवाते हैं और इस चीज की जानकारी आप नहीं रखते हैं। अनुभव के अभाव में आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं। खास करके ये गांव देहातों में होता है। लेकिन अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस प्रक्रिया को ध्यान से समझें। इसकी न्यूनतम सीमा क्या है, आय क्या है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा और 2 लाख की राशि आपको कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप बात करते हैं कि अगर आप कोई भी व्यक्ति हैं, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांगता पेंशन हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा पैसा डायरेक्ट मेरे खाते में आए, तो इसकी तो सुविधा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों दी गई है। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सुविधा को आप ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कीजिए। आपका बहुत बेस्ट होगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि ऑनलाइन कंप्यूटर के माध्यम से जब आपका पूरा डिटेल्स मांगा जाएगा तो आपका दिया जाएगा आपका आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका अकाउंट, आपका नाम, आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो भी वेरीफाइड किया जाएगा आपके ऑनलाइन के माध्यम से आपका चला जाएगा। उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। समझे कि नहीं? तो आप अगर जब भी अगर बनवाना चाहते हैं तो आप जाकर के सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं कि इनकी आयु सीमा क्या है, वृद्धा पेंशन को लेकर, विधवा पेंशन को लेकर और दिव्यांग पेंशन को लेकर। तीनों का डिफरेंट है। अब मैं आप बात कर लेता हूं कि सबसे पहले वृद्धा पेंशन में तो क्या है कि 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए 59 रखा गया है, जेंट्सों के लिए, पुरुषों के लिए 60 रखा गया है। तो आप 60 वर्ष के हैं तो आप वृद्धा पेंशन बनवा सकते हैं। बात करते हैं विकलांगता का और विधवा का। तो विधवा का ये 18 प्लस के बाद देखिए शादी हो जाता है।
तो विधवा का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रूल नियम नहीं है, क्योंकि ये विधवापन जो है कभी भी हो सकता है। शादी के 2 साल बाद भी हो सकता है, 10 साल 20 साल बाद भी हो सकता है, शादी के 6 महीना बाद भी हो सकता है। तो यानी कि विधवता की कोई लिमिटेशन नहीं है। ये 18 प्लस जब शादी आपकी हो जाती है तो ये कभी भी हो सकती है, तो इसका कोई नियम नहीं है। उसके बाद विकलांग की बात की जाए तो इसका भी एज उम्र का कोई लिमिटेशन नहीं है। हो सकता है कि जन्म से ही बच्चा पैदा लेता है तो दिव्यांग पैदा लेता है। हो सकता है कि 5 साल 10 साल की उम्र एज हो जाता है, 25-30 की उम्र हो जाता है तो उसको पैरालाइज्ड हो जाता है, या अनेकों प्रकार की उसकी मतलब कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई तो विकलांगता हो सकता है। तो इन 2 चीजों में कंडीशन नहीं है, बट वृद्धा पेंशन में आपका कंडीशन है कि 60 प्लस होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, कहीं कहीं पर पेंशन को वृद्धि किया गया है, बट उस हिसाब से वृद्धि नहीं किया गया है जिससे आपका जीवन कुछ सुचारू रूप से चले। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आपका पहले 400 पेंशन था, जिसको बढ़ा करके 1100 किया गया है। लेकिन अगर उसी बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की बात की जाए तो वहां पर 3000 रुपए पेंशन दी जाती है, लेकिन उसको भी बढ़ाने की चर्चाएं चल रही है कि 3000 को बढ़ा करके 4500 रुपए कर दिया जाए, और जिन विधवा को मिलता था 3500 रुपए उसको बढ़ाकर किया जाए 5500 रुपए, 5000, 55 नहीं 5। ऐसे ऐसे विकलांगता को भी बढ़ाने की चर्चाएं चल रही है। तो हम ये विचार करते हैं, आपके साथ साझा करते हैं कि जो 1100 रुपया बिहार में दिया जा रहा है, इस पेंशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि विकलांगता को लेकर, वृद्धा को लेकर, विधवा को लेकर 1100 रुपए में जो है इसका जीवन यापन नहीं हो पाता है। तो और बढ़ा दिया जाए तो विधवा के लिए आर्थिक सहायता होगा, जिससे वो अपना बाल बच्चों को परवरिश कर सकती है। लेकिन अब बात करते हैं कि एक विधवा के लिए बहुत बड़ी अपडेट्स है। झारखंड सरकार ने इसको लागू किया है कि अगर पुनर्विवाह करती है तो उसको 2 लाख की राशि दिया जाएगा। अगर कोई विधवा औरत है, अगर शादी करना चाहती है तो शादी करे तो उसको गवर्नमेंट के तरफ से 2 लाख रुपए राशि दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो उसको पेंशन मिलता था, जितना भी मिले, 3000 मिले, 4000 मिले, 2000, 2500 जो भी मिले, इस राशि को बंद नहीं किया जाएगा। ये राशि उसको आर्थिक सहायता ताउम्र तक आपको मिलते रहेगा, उसको बंद नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पुनर्विवाह कर लिए और 2 लाख की राशि प्राप्त कर लिए तो आपका पेंशन बंद कर दिया जाएगा। ऐसा संशोधन नहीं किया गया है। वहां पर यह स्पष्टता लिखा गया है कि उसको पेंशन दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो कहीं जिस राज्य में कम राशि दी जा रही है वहां पर वृद्धि किया जाए तो बहुत अच्छा है। हालांकि झारखंड कुल मिलाकर कुछ ठीक दे रहा है। झारखंड में 3000, 4000, 3500 दिया जा रहा है, तो ये कम नहीं है, ज्यादा है। बट जहाँ पर 1100, 400, 500 दिया जा रहा है, 1000 दिया जा रहा है, वो कम है। उससे उसका जीवन यापन नहीं चलेगा, चाहे विधवा हो, चाहे विकलांगता हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो। तो अगर आप 6 महीने से अभी तक आपका पैसा नहीं मिला है तो सबसे पहले जाकर के आप ऑनलाइन कराएं, उसको ऑनलाइन चेक करें, ऑनलाइन उसको डीबीटी करा ले, आधार कार्ड से लिंक करा ले, ताकि आपका डायरेक्ट पैसा जो होगा पारदर्शिता के साथ गवर्नमेंट के माध्यम से आपके खाते में जाएगा, ना कि किसी दूसरे के खाते में। क्योंकि यहाँ पर जलसाजी की जाती है, गाँव देहातों में ऐसा अधिकांशतः देखा जाता है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके साथ ज्यादा फर्जीवाड़ा धोखेधड़ी होती है। तो झारखंड के अपडेट को लेकर के या और जगहों के अपडेट के लेकर के, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांगता पेंशन को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न है या आप पर इस पर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।